नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दर्दनाक बन रहा है। अगर बात की जाए तो मौत ने एक बार फिर तांडव खरगोन के समीप दिखाया है। जिस तरीके से दर्दनाक सड़क हादसा बस का जो हुआ है, उसके बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात किया तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश का आरटीओ विभाग और कितनी जाने लेगा, क्योंकि लगातार आरटीओ विभाग की लापरवाही सामने आती है और उसी का एक और ये कारण रहा कि आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानिए, कोशिश करें किस तरीके से आरटीओ विभाग काम करता है और कितना बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा मध्य प्रदेश में एक बार फिर हुआ है। मुस्तफा जी, कितना बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है? देखिए नवीन, आपने जो सवाल किया उस पर विस्तार से हम बात करेंगे और जो बात आपने की परिवहन विभाग के करप्शन की, उस पर भी बात करेंगे। और अभी यदि हम इस दर्दनाक हादसे पे बात करें तो ये हादसा जो बुराड़ नदी का जो पुल था वहाँ घटा है। खरगोन ज़िले की ये घटना है। सुबह 8:30 बजे करीब ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस समय जो ज़िला प्रशासन खरगोन का है उससे जो हमें लेटेस्ट आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें 7 बच्चे, 8 महिलाएं और 9 पुरुष यानी कुल 24 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। वहीं 30 से ज़्यादा लोग वहाँ ज़िला अस्पताल में भर्ती है। उनमें से काफ़ी लोगों को इंदौर रेफ़र किया गया है। दूसरी ख़ास बात है कि इसमें अब तक की जो प्रशासनिक कार्रवाई की हम बात करें तो वहाँ के जो प्रभारी मंत्री है, जो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल, उन्होंने खरगोन ज़िले के ज़िला परिवहन अधिकारी जो है बरखा गोड़, उनको सस्पेंड कर दिया है। और जो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने ये बस के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस को भी निरस्त कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक अनोखा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बस हादसा हुआ, ये बस ना तो ओवरलोड थी, ना ही इसके फिटनेस में कोई कमी थी, ना ही ये तेज़ स्पीड से चल रही थी। तो सवाल यहीं से पैदा होते हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि ना तो बस ओवरलोड थी, ना उसके फिटनेस में कोई कमी थी और ना ही वो तेज़ी से चल रही थी, स्पीड में नहीं थी। तो ये अब सवाल जो खड़ा होता है, जो आपने मुझसे सवाल किया, वो सवाल गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री के बयान से खड़ा होता है कि यदि सब कुछ सही था तो फिर जिला परिवहन अधिकारी बरखा गोड़ को क्यों सस्पेंड किया गया? यदि सब कुछ सही था तो बस का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस क्यों निरस्त किया गया? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो घटना स्थल पे जो वहाँ के लोकल लोग पहुँचे उसमें किसान राज पाटीदार वहाँ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि बस में 60 से ज़्यादा सवारी थी। और वैसे भी यदि हम देखें तो 24 की मौत हो चुकी है, 30 घायल है, तो ये 44 तो यही हो रहे हैं। और दूसरे जितने लोगों को बस के कांच फोड़ के, चूँकि ये पुल और नदी के बीच में 50 फीट की गहराई है, नदी सूखी थी तो बस गिरने से अकाल मौतें हुई। यदि पानी होता तो हो सकता है जाने कम जाती। तो अब जब ये 50 फुट नीचे नदी में गिरी और अगर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के हिसाब से सब कुछ अच्छा था तो फिर बरखा गोड़ को निलंबित क्यों किया गया? एक बस अगर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो जिला परिवहन अधिकारी को क्यों दोषी माना गया? और बस का फिटनेस अगर सही था, जो उनका आधिकारिक बयान आया है, वो आधिकारिक बयान अभी कुछ देर पहले उन्होंने दैनिक भास्कर को दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उसका फिटनेस और सारे दस्तावेज सही थे, वो ओवरलोड भी नहीं थी। तो वो किस आधार पे कह रहे हैं? उनके पास क्या कारण है? तो क्या गोविंद सिंह राजपूत इस पूरे मामले को लेकर परिवहन विभाग के बचाव में सामने आ गए? एक तरफ जहां इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जहां समूचे मध्य प्रदेश और दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंची है, जिस तरह मौत का तांडव हुआ है, जिस तरह मासूम 7 बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके, 8 महिलाएं अकाल मौत चली गई, और उस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री का बयान आता है कि सब कुछ सही था। और वो कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में जांच में पता चलेगा कि आखिर घटना का कारण क्या था। और वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ड्राइवर को नींद आ गई हो। तो यदि वो ये कह रहे हैं कि ड्राइवर को नींद आ गई हो तो फिर श्रीमान क्यों जिला परिवहन अधिकारी बरखा गोड़ को
निलंबित किया आपने और क्यों उसके रजिस्ट्रेशन और फिटनेस को निरस्त किया? ठीक है ना? बड़ी बात और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर निलंबित तो जो बस का जो रजिस्ट्रेशन था वो निरस्त क्यों किया। साथ ही मुस्तैदी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग की लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है। जब भी कोई हादसा होता है सरकार सचेत होती है, जागती है और फिर जो है कुछ वक्त के लिए कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर जो है गहरी नींद में चल जाती है। क्या बात माना जाए कि एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए नवीन, आपने जो बात कही, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग सरकार के लिए कमाऊ पूत है। इस विभाग में नीचे से ऊपर तक भारी भ्रष्टाचार फैला है। इस भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री इनकार नहीं कर सकते। क्या मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गीता रामायण और कुरान उठा के कह सकते हैं कि उनके विभाग में करप्शन नहीं है? आप ये देखिए कि आरटीओ विभाग के आरटीओ दफ्तरों के हाल बुरे हैं। मध्य प्रदेश के कई आरटीओ विभाग की जो खबरें हमारे पास है, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो सूची है वो रेट लिस्ट वो प्रिंट की हुई है। उस रेट लिस्ट में मेंशन है कि यदि आपको लाइसेंस बनाना है तो इतने रुपए लगेंगे, आपको फिटनेस और रजिस्ट्रेशन कराना है तो इतने रुपए लगेंगे, और उस रेट लिस्ट के हिसाब से आप यदि भुगतान उन आरटीओ विभाग का कोई ना कोई एक विभाग का बाबू उसका खास होता है जिला परिवहन अधिकारी का, वो रुपए की अदायगी आप बाबू के पास कीजिए, तब जाके वो साइन होता है। आप किसी और ज़िले की छोड़ दीजिए, नीमच ज़िले में पता करा लीजिए, नीमच ज़िले में आम लोगों से पूछ लीजिए, जो यातायात विभाग के जो एजेंट है जो ये काम करते उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये करप्शन है कि नहीं, क्या इस तरह की रेट लिस्ट है कि नहीं, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर, और जहाँ तक जिला परिवहन अधिकारियों की बात है नवीन, मध्य प्रदेश के दर्जनों ज़िलों से हमारे पास ये खबरें हैं कि ज़िला परिवहन अधिकारी मिलते ही नहीं हैं। ज़िला कलेक्टर मिलते हैं, पुलिस अधीक्षक मिलते हैं, लेकिन परिवहन अधिकारी नहीं मिलेंगे। एडीएम मिलेंगे, एसडीएम मिलेंगे, परिवहन अधिकारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कमाऊ पूत है। सरकार का उन पे कोई बंदिश नहीं है, वो नौकरी करे या घर जाए। क्या ओवरलोड बसें नीमच मंदसौर में नहीं चल रही है? आज हमारे चीफ रिपोर्टर ने रिपोर्ट की, ओवरलोड बसें नीमच में चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। कौन देख रहा है? आपको इतने अरसा पत्रकारिता में हो गया, आपने कभी परिवहन विभाग को इसकी चेकिंग करते देखा, कार्रवाई करते देखा? किसी बस मालिक का, किसी ऐसे वाहन वाले का आपने देखा कि परिवहन विभाग ने कोई चालान फाड़ा हो? कुल मिलाकर ये जो सड़क हादसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सड़क पर ओवरलोड बसें चलती है, जबकि वहाँ पुल सकरा है और वहाँ एक डेंजर जोन है। तो क्या इतने साल में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग को ये नहीं सूझी कि ये पुल सकरा है, डेंजर जोन है, यहाँ पर हादसे हो सकते हैं, तो उसके चौड़ीकरण का काम नहीं कराया गया? तो ये से तमाम सवाल है। आखिर 24 लोगों की मौत कोई मामूली नहीं है। आज मातम पसरा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये कहाँ कहाँ के लोग थे उनकी जानकारियाँ भी सारी आ रही है। तो आज इतने बड़े मामले में, इतनी बड़ी लापरवाही के मामले में परिवहन मंत्री कहते हैं कि ना तो स्पीड तेज थी, ना ओवरलोड थी, ना बस का बीमा फिटनेस या कागज़ में कोई कमी थी। तो बड़ी अचरज की बात है। और एक तरफ उन्हीं की सरकार के मंत्री कमल पटेल वहाँ की जिला परिवहन अधिकारी बरखा गौड़ को निलंबित करते। तो आखिर ये क्या है? ये किस तरह का तमाशा है? क्या वो पूरे मध्य प्रदेश में आम मुनादी करा के पता करवा ले गोविंद सिंह राजपूत कि उनके परिवहन विभाग में करप्शन है या नहीं, तो उनको पता चल जाएगा। एक रायशुमारी करवा लें, मध्य प्रदेश के तमाम अखबारों में ये रायशुमारी करा ले, तो उनको कितने लोग ये कहते हैं कि उनके परिवहन के मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में परिवहन विभाग आखंड करप्शन में डूबा है। नवीन,
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। साथ ही अगर बात किया जाए एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होता है, क्या मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग इस तरीके से ही काम करता रहेगा? इस तरीके से मौत जो हादसे हमें देखने को मिलेंगे, या फिर सरकार जो है परिवहन विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेगी?